औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं प्रोफेसर मान अकरम और आज हम MGT411 मनी एंड बैंकिंग का क्यूज़ नंबर 1 लेके आए हैं। और जिन्होंने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल व्यू विद रुमान को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक ईजिली पहुँच सके। और जिन्होंने क्यूज़ वगैरह कराने हों, एक्टिविटी सोल्व कराने हों, गारंटी क्यूज़ को सोल्व कराने हों या लेक्चर लेने हों ऑनलाइन, तो वो हमसे रब्ता कर सकता है। मेरा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन के ऊपर दिया हुआ है, तो वहाँ से बंदे रब्ता कर सकते, पूछ सकते हैं। आइए हम क्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। कहता है इंश्योरेंस कंपनी गेट डैश टू शेयर रिस्क एंड कंपनसेट दी क्लेम वन दी इवेंट अकर। तो इंश्योरेंस कंपनी हमेशा प्रीमियम के ऊपर जाती है, ना मनी के रिवार्ड के शेयर के ऊपर प्रीमियम। तो इंश्योरेंस प्रीमियम के शेयर रिस्क होता है जो कंपनसेट करता है इवेंट के ऊपर, जो क्लेम कर रहा होता है वो प्रीमियम के तौर पर कंपनसेट करता है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा व्हाट विल बी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दी 140 एट द एंड ऑफ दी 1 ईयर 5% पर एनम। जारी बात है, फार्मूला क्या है? तो कैश फ्लो कितना है हमारा 170 मल्टीप्लाई 1 प्लस आर रेस पावर एन, एन 1 है तो 1 प्लस 0.05 हो जाएगी 1.05 हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई 170 कर दीजिएगा तो ये आपका 178 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी प्रेजेंट वैल्यू निकल जाएगी। कहता है इफ द इंटरेस्ट रेट इंक्रीज द कंपनी व्हाट शुड बी इफेक्ट ऑफ द चेंजिंग ऑफ द सेविंग ऑफ द पीपल। कहता है अगर मतलब इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है तो इससे क्या होगा, सेविंग विल भी डिक्रीज हो जाएगी। सारी बात है, सेविंग इंक्रीज तो नहीं होती, सेविंग इंटरेस्ट रेट इन्फ्लेशन बढ़ती जाएगी, जब इन्फ्लेशन बढ़ती जाएगी तो सेविंग भी कम होती जाएगी। इसमें देखिएगा विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट डिपॉजिटरी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। क्रेडिट यूनियन भी होता है, सेविंग एंड लोन भी होता है, कमर्शियल बैंक भी होता है, लेकिन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी नहीं होती है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन तो ये नहीं आती। ठीक है, इसमें देखिएगा विच ऑफ द फॉलोइंग फाइनेंसिंग मेथड डज नॉट रिलाई अपॉन द सर्विस ऑफ द अंडरराइटर एंड बैंकर ब्रोकर्स। तो इसमें ये सारे में से डायरेक्ट फाइनेंसिंग कमर्शियल बैंक लोन, ये इसमें कोई भी नहीं करता। इन नॉन ऑफ दीज है मेरे ख्याल के मुताबिक, क्योंकि अंडर राइटर का मतलब होता है कि जो शेयर, वो इसका मकसद होता है शेयर बेचना, सेल आउट करना स्टॉक में एक्सचेंज मार्केट में, तो अगर नहीं बिकते तो वो खुद बाय कर लेता है। ठीक है, तो ब्रोकर मेरे ख्याल से ऐसे ही करता है, आपकी इंडायरेक्ट फाइनेंसिंग तो नहीं कराते, ना कमर्शियल बैंक से लोन दिलाते, ये नॉन ऑफ दीज है मेरे ख्याल के मुताबिक। बाकी आप देख लीजिएगा ये MCQ बुक में से। कहता है अकॉर्डिंग टू द 72 फॉर द रीजनेबल रेट्स ऑफ द रिटर्न the time is taken to the dash of the money will be at least t is equal to 27 divided by I ऐसे इंटरेस्ट। तो ये डबल होना चाहिए, मैं सर ट्रिपल हेवन थर्ड 4 नहीं होना चाहिए, डबल होना चाहिए आपकी। इसमें हो जाए कि रीजनेबल रेट ऑफ द रिटर्न हमारा डबल होता है इसमें। ठीक है, कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इन द रिगार्डिंग ऑफ द कस्टमर प्राइस इंडेक्स का फार्मूला यही है कि कैपिटल ऑफ दी बेस पीरियड ऑफ दी आता है, पीरियड मार्केट पीरियड आता है, ये पीरियड आ जाता है और बेस नीचे आ जाता है। मतलब कैपिटल ऑफ दी बास्केट इज दी बेस मल्टीप्लाई 100, तो ये इसका आंसर, इसका करेक्ट फार्मूला है। ठीक है, इसका ए लोन डैट इज़ यूज टू दी परचेज रियल एस्टेट को होम मोर्टेज, मतलब जो आप गिरवी घर रखाते हो और उसके लिए रियल एस्टेट का आप बिजनेस करते हो, तो इसमें आ जाता है। कहता है कि मार्केट बारो 800 पे ऑफ द 86 ABC बैंक व्हाट विल बी अमाउंट ऑफ द इंटरेस्ट दिस अमाउंट। जारी बात है कि आपने 8,000 लोन लिया था, उसको 8,600 पे कर रहे हो, तो इंटरेस्ट कितना होगा? 600 ही होगा ना। मतलब 8,000 तो आपने लिया है, उससे एक्स्ट्रा 600 पे कर रहे हो, तो इंटरेस्ट 600 ही होगा ना, 600 होगा। डैश इज द बेसिस फॉर द डिसीजन मेकिंग इन्फॉर्मेशन बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है, बेसिस वो होती है जो आपकी इन्फॉर्मेशन होती है जिससे आपकी डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका आज का MCQ थे, और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी सब्सक्राइब कर लें। और जिन्होंने एक्टिविटी सॉल्व करानी हो, डिस्क्रिप्शन के ऊपर मेरा व्हाट्सएप नंबर लिखा, तो वो वहाँ से मुझसे रब्ते में करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।